जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों कल आपके 17 जून से लेकर 20 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम कल 17 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनापति ने दक्कन पर कई बार जो है विजय प्राप्त की है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनापति ने दक्कन पर कई बार विजय प्राप्त की है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब मलिक काफूर हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब मलिक काफूर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। चलिए बताएंगे कि आकाश का जो नीला रंग है ये किसके कारण होते हैं। तो ये प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दक्कन के हिंदू राज्यों पर पहली मुस्लिम विजय निम्नलिखित की सेनाओं द्वारा जो है प्रभावित हुई थी। तो दक्कन के हिंदू राज्यों पर पहली मुस्लिम विजय निम्नलिखित की सेनाओं द्वारा प्रभावित हुई। तो ये हुए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा आपसे, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन अंततः तुगलक वंश का पहला सुल्तान जो है ना बना है। तो याद रखेंगे यहाँ पे गाजी मलिक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गाजी मलिक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न क्या यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि व्यक्तिकरण की घटना किसके द्वारा जो है दर्शाई जाती है। तो व्यक्तिकरण की घटना किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये दर्शाए जाते हैं उपयुक्त सभी प्रकार के तरंग के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन डी कीजिएगा, सभी प्रकार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर और क्वेश्चन है कि दिल्ली की सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जो है जाना जाता था वह कौन था। चलिए बताएंगे। तो दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता था कौन था। तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 7 नंबर, पानी की कठोरता का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी। चलिए बताएंगे कि पानी की कठोरता का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी। तो यहाँ पे आप 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, साबुन से झाग बनाना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की नींव किसने रखी है। चलिए बताएंगे आप कि भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की नींव किसने रखी है। तो यहाँ पे आप 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे 9 नंबर पूछे गए कि सफेद प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले किसके कारण रंग दिखाते हैं। चलिए बताएंगे। तो सफेद प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले किसके कारण रंग दिखाते हैं। तो आपका सही जवाब रहेंगे क्या। तो आप बताएंगे व्यक्तिकरण के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे
सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला किया। चलिए बताएंगे आप कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला किया है। तो यहाँ पे आप 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 11th नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया होगा। तो यह प्रक्रिया जो है आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की स्थिति को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसे हम सभी लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, तो 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब को ऑप्शन सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है कि राज्य के मुख्यमंत्री डैश के सदस्य होते हैं। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये किसका सदस्य होते हैं, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि डैश है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीकरण एजेंट है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा सही जवाब, यह एक ऑक्सीकरण एजेंट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि पतली फिल्मों के रंग किसके कारण होते हैं। तो पतली फिल्मों के रंग किसके कारण होते हैं, तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे आप और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से उपयोग जो है किया जाता है। तो इसका उपयोग किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो यहाँ पे आप 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, जापानी होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह में वायु बुलबुले की उपस्थिति जीवन के लिए खतरनाक है क्योंकि डैश है। तो रक्त प्रवाह में वायु बुलबुले की उपस्थिति जीवन के लिए क्या है, तो ये खतरनाक है क्योंकि रक्त का प्रभाव बाधित होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप सी करेंगे, यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 90 नंबर 19 क्वेश्चन क्या पूछा है कि राज्य विधानमंडल में धन विधेयक की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चलिए बताइए और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे राज्य विधानमंडल में धन विधेयक निम्नलिखित की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे राज्यपाल की अनुमति से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू क्या था। चलिए बताएंगे तो कामागाटा मारू क्या था। तो कामागाटा मारू जो है ये एक जहाज है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, एक जहाज होगा ये। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 21 नंबर क्वेश्चन
और 21 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होगा। तो आप यहाँ पे बताएंगे शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो राज्य की आकस्मिकता निधि का जो संचालन है ये किए जाते हैं आपके राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी कीजिएगा, राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के साथ स्थापित जो है किया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के साथ एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के साथ स्थापित किया गया था। तो यह किए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा, इंग्लैंड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इंग्लैंड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि जिसमें पैसा अपना मूल्य इस हद तक खो देता है कि वस्तु विनियमन भी बेहतर हो सकता है, उसे इस रूप में जो है जाना जा सकता है। तो उसे हम सभी लोग जान सकते हैं अति मुद्रास्फीति के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 26 नंबर, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर के रूप में जो है यहाँ पे किसे जानते हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पे मेजर ध्यानचंद को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 27 क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने निशानेबाजी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बताएंगे आप कि किस भारतीय ने निशानेबाजी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। तो आप बताएंगे अभिनव बिंद्रा होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब गंगा नदी होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस देश ने 2016 पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। चलिए बताएंगे कि किस देश ने 2016 पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीते हैं। तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 31 प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस मनाए जाते हैं आपके कब। तो आपका सही जवाब रहेंगे 18 मार्च को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 18 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय नौसेना ने किस मिशन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो भारतीय नौसेना ने किस मिशन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो ये IOS सागर का किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि उगादी पर्व किन राज्यों का हिंदू नव वर्ष पर्व है। तो उगादी पर्व किन राज्यों का हिंदू नव वर्ष पर्व होगा। तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने रिंसा टाइम लेंस ट्राइबल यहाँ पे ब्रांड कहाँ जो है लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किए हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया लॉन्च। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे। सॉरी साथियों, एक क्वेश्चन और होगा ना। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 5 क्वेश्चन होगा कि प्रसिद्ध वैदिक नदी जो बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी और अब राजस्थान में भूमिगत बहती है।
और ये किस नाम से मानी जाती है? तो प्रसिद्ध वैदिक नदी जो बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी और अब राजस्थान में भूमिगत बहती मानी जाती है, वह हो जाएंगे आपके सरस्वती नदी। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, यहाँ पे इस 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।